चलिए स्टार्ट करा जाए। वन सेकेंड ठीक। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कोई प्रॉब्लम? चलिए अगर 25 की देखें, वन सेकेंड कैमरा चालू है ना, 1 मिनट, हेलो, हाँ ठीक। 25 देखें, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए पहले ध्यान से। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट अ पॉइंट इतना रेस्पेक्टिवली, द पोटेंशियल एट पॉइंट इतना। अब देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है, समझे। कह रहे हैं दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। माइनस क्यू जहां पर रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0 माइनस है, इसका है 0, 0 a, और कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, निकालना है किस पॉइंट पर, 0, 0 और z पर। ठीक, इस पॉइंट पे निकालना है। अब थोड़ा सा समझते हैं, 0, 0 माइनस है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यूं कहूं, ध्यान दीजिएगा, ये ना, यस, और 0, 0 z ही है पॉइंट, कहाँ गया, और z इज ग्रेटर देन a, z इज ग्रेटर देन a। देखो अगर मैं इसको z एक्सिस बोल देता हूँ, सपोज करो z एक्सिस, तो इधर प्लस में होगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, इसको अपन x मान बोल, इसको y बोल देते हैं, इसको z बोल लेते हैं। z क्यों बोल रहे हैं? तो कि इस पे हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, क्लियर आ जाएंगे। तो 0, 0 माइनस है, इसका मतलब ये है कि इस तरफ माइनस z चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या होगा, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस से। यहाँ पर एक माइनस की ऊंचाई रखा हुआ है और प्लस a पर जो z की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये वाला कितना है a, इधर माइनस a है, इस तरफ वाला प्लस है। ठीक, यहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर कह रहा है एक पॉइंट है जो 0, 0 z है पर है, और z इज ग्रेटर देन a पर है, z इज ग्रेटर देन a। देखिए इसका मतलब ये है कि पॉइंट का यहाँ पर है, z जो दिया है वो ग्रेटर देन a दिया है। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। ओके, देखो अगर थोड़ी सी याद हो तो अच्छी बात है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन आ गया है। ठीक, अगर हम इसको ये बोल दें कि ये पॉजिटिव वाला a है, नेगेटिव वाला ये b है, पॉइंट्स के नाम रख दिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दैट इज VA, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, R मतलब ये वाला, ये डिस्टेंस, ये Z है या A है, तो ये हो जाएगा Z माइनस A, तो ये आ जाएगा Z माइनस A। ठीक, ये Z है या A है, तो ये हो जाएगा Z माइनस A। अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दैट इज VV, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब भी पोटेंशियल निकालते हैं तो साइन जो होता है चार्ज का लेके चलते हैं, तो ये माइनस क्यू अपॉन यहाँ से लेकर इसकी डिस्टेंस, यह A है और यह Z है, तो ये पूरा आ जाएगा Z प्लस A। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर फिर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो इसको अपन V बोल देते हैं, सिंपल, या VP बोल देते हैं, तो वो आ जाएगा VA प्लस ऑफ VB, तो VP इक्वल टू VA। देखा जाए तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये जो है 1/Z माइनस A, ये दोनों से कॉमन आ गया ना, और ये आ जाएगा माइनस, ये वाला जो माइनस है यहाँ पे 1 अपॉन ये Z प्लस A आ जाएगा। VP इक्वल टू, क्लियर है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे तो आप Z माइनस A और Z प्लस A एलसीएम ले सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, यहाँ Z प्लस A बचेगा माइनस, और यहाँ Z माइनस A बचेगा। यहाँ पर देखा जाए तो VP इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, VP इक्वल टू
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस जेड कट जाएगा जेड से और माइनस माइनस ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो ये आ गया 2a अपॉन जेड स्क्वायर, नीचे क्या है ये जेड लिखा है, जेड माइनस ए जेड प्लस ए दैट इज और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर का फॉर्मेट अगर दे दिया तो अच्छी बात है, अगर पी लिखा होगा, पी लिख दिया है क्या क्वेश्चन में आंसर में 20 नहीं ऐसे दिया है, मतलब इसी टर्म्स में, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला नहीं दिया है, इसी टर्म्स में दिया है, पता पड़ेगा क्या यहाँ पर। यस तो ये प्रकार से इसे बेवकूफ़ बनाया गया है भाई, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। तो ये आपका 25 होता है। अगर हम बात करते हैं 26 की, अब देखिए 26 नंबर का क्या रहा है, एन इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज 10 टू पावर माइनस 3, एन इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज इतना इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा 26 में क्या है ये x है y, ओरिजिन पे 0,0 पर एक चार्ज रखा हुआ है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 माइक्रो कूलम का, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 माइक्रो कूलम का एक चार्ज रखा है, चलो क्यों मान लें, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई प्लेन है, 2 पॉइंट्स A एंड B आर सिचुएटेड एट पॉइंट्स √2 2,0। 2 पॉइंट्स हैं, एक है √2 मतलब ये है, यहाँ पर सपोज करो A है, ये यहाँ से ये √2 है और ये भी √2, जैसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं √2, √2, दूसरा दिया हुआ है 2,0, अगर देखें तो 2,0 करीब यहाँ आ गया, ये 2,0, क्लियर है क्या ये पॉइंट्स। हाँ, करें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ध्यान दीजिएगा एक चार्ज है ओरिजिन पे रखा हुआ है, उसकी वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 माइक्रो कूलम, 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट √2 दिया हुआ था और दूसरे का 2,0, इसको A बोला है, इसको B बोला है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पूछ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो VA माइनस BB आपका ये क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर देखें इसके थ्रू अगर A पर पोटेंशियल निकालना है तो आपको इस डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, ये √2 है, पाइथागोरस लगा देंगे तो आई थिंक √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 + 2 4 और ये 2 आ जाएगा। तो यदि मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 10 टू पावर माइनस 3 माइक्रो कूलम चार्ज एट पॉइंट A, तो VA इक्वल टू आपका ये आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइक्रो कूलम है तो कूलम में चला जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है जो भी दिया हुआ है मीटर, चलो मीटर, तो ये 2 हो जाएगा बाई K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, तो Q/R, R मतलब डिस्टेंस, 2 मीटर बोल दिया हमने इसको, समझा ना, पाइथागोरस निकाला है, इसका स्क्वायर करके रूट लगा दिया तो ये आ गया, तो यहाँ पर VA आ गया, ठीक है। चलो अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 माइक्रो कूलम चार्ज, तो ये जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 टू द पावर माइनस 3 माइक्रो कूलम है, 10 की पावर माइनस 6 कर देंगे तो कूलम हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 है, तो Q/R। हमसे पूछा गया था VA माइनस BB, अगर आप देखें तो VA और BB की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, जब VA माइनस BB करेंगे तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स A एंड B 0, क्लियर। अब आप बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की 27 है 15 जूल ऑफ, ध्यान दिएगा 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज इतना कूलम फ्रॉम A टू B। देखिएगा हुआ ये कह क्या रहे हैं वो देखिए पहले क्वेश्चन को, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर, उसके अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है तो कौन करता है, एक्सटर्नल फोर्स करता है, वो जो है कह रहा है मैं आपको 15 जूल दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन अगर रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। और
क्या बोलते हैं, जो चार्ज है 0.01 कूलम, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए फ्रॉम ए टू बी पूछ रहे हैं, तो वी बी माइनस बी माइनस वी ए पूछ रहे हैं। समझिए, क्वेश्चन कहने का उनका मतलब ये है कि कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बोला है कि नहीं बोला है, शब्द यूज़ किया है, हाँ, अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया जाता है। एक चार्ज 0.01 कूलम को ए से बी ले जाया जाता है। वो जो वर्क होता है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वो 15 जूल है। तो कह रहे हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी माइनस वी ए। थोड़ी सी बातें याद करो, मैंने आपको बताया था कि W एक्सटर्नल A टू B, ध्यान रखिएगा A टू B, ठीक है, दैट इज योर डेल U, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और डेल U होता है A से B, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, और ये UB माइनस UA होता है। ठीक, किसको मूव करवाया जा रहा है, जिस चार्ज को मूव करवाते हैं उससे जो है डिवाइड मार दो, हमने Q बोल दिया, यहाँ भी Q आ जाएगा और यहाँ भी डिवाइड मार दिया। ये जो UB बाई Q होता है यह एक प्रकार का VV होता है और यह एक प्रकार का VA होता है। ओके, यानी हमसे जो पूछा जा रहा है कि VB माइनस VA बताइए, इसने डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे के रखी है 15 जूल, और Q जो मूव करवाया जा रहा है वो 0.01 है। कूलम डायरेक्ट दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा ये कट कर 1500 वोल्ट। बोलो क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले पर चलता है। मैंने कहा ना नीट और मेंस ये दो ऐसे एग्जाम्स जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी जान होनी चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। बहुत टफ नहीं पूछेंगे भाई, उनको 1 मिनट में क्वेश्चन करवाना है तो बहुत टफ थोड़ी पूछेंगे आपसे, वो सिंपल पूछेंगे, बस कंसेप्ट चेक करते हैं वो आप लोग का। देखो नेक्स्ट है, पॉइंट कहाँ गया, 28। अच्छा क्वेश्चन कहेंगे आप, देखो 28 को समझें पहले। उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक माइनस Q चार्ज और एक प्लस Q चार्ज दे रहा हूँ, ठीक, और उसके बाद बीच में बिल्कुल यहाँ पर एक ओरिजिन मतलब दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर ABCD, एक पॉइंट यहाँ पर है इसी लाइन पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, ज़्यादा दूर भाग रहा है क्या, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे है, एक यहाँ एक है, ठीक है, समझिएगा। तो उन्होंने ये बोला है कि जो VA का मैग्नीट्यूड होगा, VB का मैग्नीट्यूड होगा, VC का मैग्नीट्यूड होगा, VD का मैग्नीट्यूड होगा, इनका अरेंजमेंट करिए, मतलब कौन ग्रेटर है कौन इक्वल है, ये याद रखना, मैग्नीट्यूड बोला है। अब ध्यान दो, माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज ओरिजिन, इससे A की डिस्टेंस, O से A की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस, O से C की डिस्टेंस, O की D से डिस्टेंस, सब इक्वल है। अपन ये मान लेते हैं कि ये सब R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये वाला भी R है, ये भी R है, ठीक, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, पक्का लगाओ, ये जो A पॉइंट है क्या है, माइनस Q है प्लस Q है, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और अच्छा एक बात और भी है, इसने बोला नहीं है बट अपन दिमाग बैठा लेते हैं तो कह क्या रहा है, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। रुको, अगर मैं ये कहता कि मान लो कि ये डिस्टेंस जो है A होता, मैं एग्जाम्पल है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला भी A होता, आप क्या करते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप एट A निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q एंड ड्यू टू प्लस Q, ऐड कर देंगे। तो ये 1 बाई देखा जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ Q, ये डिस्टेंस, तो R कहाँ का डिस्टेंस, इससे ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो R माइनस A, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि VB क्या होगा, VB, एक मिनट कुछ मिस्टेक है क्या, हाँ बिल्कुल है,
पोटेंशियल पूछ रहे हैं तो ऐड होगा ना, उसके थ्रू निकालेंगे। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, यह ए है और यह आर है, तो यह आर प्लस ए हो जाएगा। तो वी ए इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस ए माइनस ऑफ 1 माइनस ये माइनस 1/r प्लस। तो वी ए इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए आर माइनस ए। बात को समझने की कोशिश करिएगा, है ना। ये गया आर माइनस ए माइनस ऑफ आर प्लस ए। यहां पर देखा जाए तो वी ए क्या आया, जगह कम पड़ेगी क्या, चलिए थोड़ा यहाँ खिसका लेते हैं इसको। वी ए इक्वल, समझिए पहले समझिए फिर बात करते हैं। वी ए इक्वल टू ये आ रहा है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आर, ये गया माइनस और ये माइनस 2a हो जाएगा, माइनस ऑफ 2a और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम यदि आप सॉल्व करते हैं वी बी भी यही आएगा। इसके थ्रू निकालेंगे, यहाँ पर इसके थ्रू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार, लेकिन आप खुद सॉल्व करिएगा, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, इसके यहाँ पर आर माइनस ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ क्यू बाई आर प्लस ए। इसके थ्रू इस पे निकालना, तो ये कहाँ गया, इसके ये ए हो गया और ये वाला आर है ना। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये ऊपर वाला ही आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो नोटिस करें, आपको वी ए और वी बी पूछकर उन्हें वी और वी बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं उनका रिलेशन बताना है। अगर मैग्नीट्यूड पूछेंगे मैथ्स हट जाएगा, तो आप कह सकते हैं फिलहाल अभी तक तो समझ में आया कि वी ए का मैग्नीट्यूड और वी बी का मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। मैग्नीट्यूड की बात है, साइन की बात नहीं होती। अगर आप देखें ध्यान से, इसके थ्रू यहाँ पर देखें और ये देखें, ध्यान दीजिएगा, ये अगर मैं ये कहूँ कि वी सी क्या होगा, बी सी, अगर बताइए बी सी क्या होगा आपके हिसाब से, वी सी क्या प्रॉब्लम। तो वी सी कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू यहां पोटेंशियल प्लस इसके थ्रू यहां पोटेंशियल, दैट इज जीरो। इसके थ्रू यहां पोटेंशियल, इसके थ्रू यहां पोटेंशियल, दैट इज योर जीरो। क्यों भाई, ये डिस्टेंस ये जो भी है ए और ये आर, तो ये क्या आएगा, ये अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वी सी जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैंसिल होकर वी सी 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से बी डी भी 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन मैच करिए, वी सी और बी डी इक्वल करने पड़ेंगे, बट देखिए ऑप्शन देखिए कुछ ऐसा, वी सी इक्वल टू बी डी, मैग्नीट्यूड दोनों 0 हैं, और अगर देखा जाए लेस देन वी ए, और ये ऐसा कुछ ऐसा ऑप्शन मैच कर लीजिए, ठीक है। ए बी सी है, बी सी, बोलो क्लियर है क्या। अब जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है उसको मैच कर जाइए, ठीक है। अब आता है 28, हो गया 29। अगर मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम बात करता, मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ वैल्यू मतलब साइन के साथ पूछता, अगर वह मॉड डंडी नहीं लगा होता, मॉड नहीं लगा होता, तो आपको उसको साइन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है वो सुनिए ध्यान से। 2 स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। समझिए, 2 हैं, एक ए है और एक बी है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
मेटलिक स्फीयर है, आर गिवन चार्जेस 80 एंड 40 माइक्रोकुलाम। इसको चार्ज दिया गया प्लस ऑफ 80 माइक्रोकुलाम, इसको चार्ज दिया गया प्लस ऑफ 40 माइक्रोकुलाम रेस्पेक्टिवली। इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ फाइन वायर द अमाउंट ऑफ चार्ज इतना। देखिए कहा क्या रहा है उसके बाद कि मैं करता ये हूँ कि ए और बी को एक वायर के थ्रू मैंने जोड़ दिया। वायर के थ्रू जोड़ते ही होता क्या है, चार्ज ए से बी या बी से ए फ्लो होना चालू हो जाएंगे। कब तक फ्लो होंगे? कब तक फ्लो होंगे? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अपन ये सपोज करें कि ये जो चार्ज है ये वाला ये Q1 है और ये वाला Q2 है। चार्ज जैसे 80 + 40 120, चार्ज यहाँ से वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। कब तक? जब तक दोनों पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। बट नेट हमेशा क्या रहेगा? 120 रहेगा। ठीक, यहाँ पर तो ये जो है आपको इसको बोल दीजिए कि बाद सपोज करो चार्ज क्या होगा यहाँ पर Q1 डैश और ये वाला हो गया Q2 डैश। कब? ट्रांसफ़र होने के बाद। ये श्योर है कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश वो आपका 120 माइक्रोकुलाम ही होगा, इन दोनों का सम ही होगा। चार्ज का लॉस नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लॉस नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये वाला जो है ए है, इसका रेडियस है आपका 4 सेंटीमीटर और इस वाले का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और यह ए है और यह बी है। ठीक है ना? ठीक है, थोड़ी सी अक्कल लगाते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q = CB। यस, ए की बात करते हैं ट्रांसफ़र होने के बाद, तो Q1 डैश = C1, C इज योर कैपेसिटी, V दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है। Q2 डैश = C2 × V, C2 इसकी कैपेसिटी और C1 इसकी कैपेसिटी। अगर दोनों को डिवाइड मार देते हैं Q1 डैश बाई Q2 डैश, ये आएगा C1/C2। C होता है एक स्फीयर के लिए 4πε0 R, तो ये हो जाएगा R1, ये 4πε0 तो ये R2 कैंसल। Q1 डैश बाई Q2 डैश ये हो जाएगा R1/R2। R1 जो है वो 4 सेंटीमीटर है और जो R2 है वह 6 सेंटीमीटर है, दैट इज़ योर 2/3। यस, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। क्रॉस में देखें तो Q1 डैश = 2 Q2 डैश बाई 3। एग्री? यहाँ पर जो लिखा है आपने Q1, इसको आप लिख सकते हैं 2 Q2 डैश बाई 3 प्लस ऑफ Q2 डैश एंड दैट इज 120। ये 3 2 + 5 Q2 डैश = 120 × 3। 5 बोले 2 ज़ा 4 ज़ा। Q2 डैश ये आ रहा है 72 माइक्रोकुलाम। आप नोटिस करिए Q2 बी वाले की बात हो रही है, पहले इस पर 40 था, अब 72 हो गया। इसका मतलब ये है कि चार्ज 100% श्योर है कि चार्ज यहाँ से क्या है ए से बी पर ट्रांसफ़र हुआ है। अभी 72 हो गया है, पहले 40 था, माइनस करेंगे कितना आएगा 32। तो 32 जो चार्ज है वह ए से बी की ओर क्या हुए हैं? ट्रांसफ़र हुए हैं। क्लियर? ठीक, अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 29 हो गया, अब अपन बात करते हैं 30 नंबर की बात करते हैं। देखिए, जो इसका 30 नंबर कह रहा है कि 3 चार्जेस Q + Q and + Q। देखो ध्यान से, +Q + Q। एक मिनट मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ठीक है, इस पर स्मॉल + Q, इसमें स्मॉल + Q और इस पर सिर्फ Q बोला है, इसकी साइन नहीं बोला है ना। अब सुनना, 3 चार्जेस Q + Q + Q, 3 चार्जेस Q + Q and + Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L। ये जो दिया हुआ है ये L दी हुई है, जो साइड है इनकी वो L है। ठीक है, आगे कह रहे हैं
shown in the figure. If the net, ध्यान से, if the net electrostatic energy of the system is 0, then what is the value of Q? तीन चार्ज हैं, एक Q है, इसका साइन नहीं दिया है, Q कैपिटल Q, स्मॉल प्लस Q दिया है। कह रहे हैं इनके जो सिस्टम जो है, इनका जो तीनों से चार से मिलकर जो सिस्टम बनता है, उनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम का 0 है। तो Q कितना है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप U सिस्टम निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है बताइए? पहले तो U का फॉर्मूला अगर आप याद करो, 1/4 पाई, मुझे कुछ बोलता नहीं, मान चलते कि वैक्यूम है ना, बोलेगा तो अपन डायलेक्ट्रिक लगा देंगे एप्सिलॉन R, Q1 Q2/R। और साइन के साथ अगर यहाँ मान लीजिए एक प्लस और एक माइनस हो, तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, Q की वैल्यू विथ साइन लिखी जाती है। तो अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे इन दोनों का। देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दैट इज योर Q² इंटू बाई R मतलब L, प्लस ऑफ इनका पेयर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R प्लस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पर Q1 Q2/R। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में कि इनका जो एनर्जी है नेट वो 0 है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L कॉमन लेकर नीचे भेज दीजिए उसको, या पहले कॉमन लीजिए, कोई बच्चों को प्रॉब्लम लग रहा हो रहा है तो Q भी कॉमन ले सकते हैं। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L कॉमन, यहाँ पर Q आएगा, ये कॉमन में है, और वहाँ से 2Q आएगा, और कुछ एक Q यहाँ से आएगा कैपिटल Q, एक वहाँ से आएगा, है ना, और बाकी तो कॉमन है, इक्वल टू 0। ये गया उधर, तो Q प्लस 2Q इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू माइनस ऑफ Q/2। ये वैल्यू पूछ रहा था वो आपसे, क्लियर? दैट इज अ 30 नंबर। अब हम बात करते हैं 31। वन सेकेंड, तो पानी के लिए बात करते हैं। देखिए 31 क्या कह रहा है? स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देखिए एक स्फीयर है, ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। सिग्मा जो है क्या दी हुई है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। रेडियस जो है उन्होंने कहा है जो भी लेना हो ले लो R, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और V। अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। और स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है। अभी मैं डिटेल दोबारा करूँगा इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज कैपिटल E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज V। जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो E है, और पोटेंशियल कितना है? V है। सरफेस पर इंटेंसिटी दी हुई है। नाउ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज हाफ कीपिंग द चार्ज टू बी कांस्टेंट। करेक्ट किया क्या गया कि इसके रेडियस को हाफ कर दिया गया। देखिए उनका कहना यह है कि चार्ज की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पहले प्लस Q पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा, तभी भी पूरे पर प्लस Q ही डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब जो सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश और पोटेंशियल V डैश, ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन मार्क है। समझिए थोड़ी सी फॉर्मूले अगर आपको याद हो। ये कंडक्टर है, ध्यान रखिएगा, है ना, कंडक्टर है, चार सरफेस पर बैठे हुए हैं। अब चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो सिग्मा जो होता है वो होगा क्या? Q/4 पाई R², सरफेस एरिया R²। अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पर देखा जाए Q डैश, तो Q/4 पाई R/2 का होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया, तो 4Q/4 पाई R²। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें जो ये वाली वैल्यू है ये सिग्मा है, यानी अगर बोलता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ा, तो वो 4 टाइम्स हो गया। ठीक है,
क्लियर है? ऐसे भी सिग्मा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है अगर क्यू कांस्टेंट है तो। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो फॉर्मूला होता है 1/4 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ये होता है Q बाई आर स्क्वायर। तो Q बाई आर स्क्वायर ये आ गया। चाहे तो आप लिख सकते थे, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? मैसेज तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ। और यदि उन्होंने ये बोला, समझिएगा, उन्होंने ये बोला कि अब मैंने रेडियस को हाफ कर दिया तो इंटेंसिटी को मैंने रेडियस मान लिया, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ध्यान रखिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अभी भी वही है, बस रेडियस जो है वो हो गया r/2 हो गया है। तो डिस्टेंस जो भी रेडियस था आर स्क्वायर लिखा जाता है। तो ई डैश जो है ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ है ये पूरी की पूरी ये ई है, यानी इस चीज़ को हम लोग ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ई डैश है वो 4 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, सवाल वी का है कि वी पर क्या हुआ। तो वी अगर यहाँ देखा जाए तो फॉर्मूला बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। बाद में देखा जाए तो वी डैश इक्वल टू, बोले क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, यह r/2 हो गया है। तो जो वी डैश है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई आर। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आप इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो जो V डैश है वो क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन जो आपका 4E एंड 2V होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान दें, 32। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो सुनते हैं पहले। अच्छा, 32 में थोड़ी डायग्राम में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, तो उसको पर रहने देते हैं। 2 डायग्राम में वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। 33 करते हैं, तो उसमें मिसप्रिंट है था पूरा 33। चलो, करें 3 इक्वल चार्जेस Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side A। 3 चार्ज हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या है, वर्टेक्स पे रखे हैं, कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, साइड ए दिया है, इस पर Q और Q। ठीक, बाद में कह रहे हैं कैलकुलेट वर्क डन टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्रायंगल A/2। कह रहे हैं कि बाद में क्या कर दिया गया, इनकी जो साइड है उसको A/2 कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। यस, जो भी आप प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में सेम केस है ये। तो कह रहे हैं इसको वर्क कितना करना पड़ा, अपने मन से तो वर्क हो नहीं गया होगा, एक्सटर्नल फोर्स ने कोई ना कोई वर्क किया होगा। सिंपल तरीका देखिए, ये बताइए इस समय यू सिस्टम क्या आएगा, कौन सी कंडीशन में, इनिशियल में। तो क्या होता है बताइए, K Q1 Q2, तो ये देखा जाए K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई A, ये हो गया, इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा, तो ये इंटू कर दिए 3। अगर हम देखें U जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन फाइनल पोजीशन अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा फाइनल, तो यह K Q1 Q2, तो Q इंटू Q स्क्वायर बाई R मतलब A/2, यह एक का आएगा, उसका भी यही आएगा पेयर, इसका भी यही आएगा, तो आप इंटू इसको 3 कर दीजिए, ये एक 2 पर चला गया, तो यह आ जाएगा 3K Q स्क्वायर बाई A और इंटू 2। ठीक है, सही कुछ करते नहीं, ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ लिखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल, अगर देखा जाए तो हमेशा क्या होता है बताइए, वो डेल यू होता है। डेल यू मतलब क्या होता है, यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल होता है। तो वर्क डन जो बाय एक्सटर्नल आएगा, यू फाइनल, फाइनल इज योर दिस,
3k क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 2, दैट इज ऑफ फाइनल। और जो इनिशियल है वो ये रहा, वो जो है आपका k क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 3 है। इसमें से आप 3k क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन, 2 माइनस 1 दैट इज और 1, तो आंसर आ गया 3k क्यू स्क्वायर बाई ए। इतने का वर्क एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट 34। अगर हम बात करते हैं 34 की, देखिएगा कहाँ गया, ठीक है, देखिए 34 कह क्या रहा है, सुनिए ध्यान से। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर इज 10 वोल्ट एंड दैट ऑफ द आउटर शेल इज 50, देन पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, वो कह क्या रहा है? उनका कहना यह है कि मैं आपको 2 स्फीयर दे रहा हूँ ऐसे, इसके सरफेस पर जो है वो 10 वोल्ट है और इसके सरफेस पर 50 वोल्ट है। तो कह रहे ये बताइए जो सेंटर होगा ये, अच्छा इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r है, तो सेंटर O पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? ठीक, आप बहुत ऑप्शन देंगे, कुछ बच्चे इसका 10 ऑप्शन देंगे, कुछ 10 प्लस 50 देंगे। प्लस समझिए पहले, अगर आपको ध्यान हो तो जैसे कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही इसके अंदर हर एक पॉइंट पे होता है। यानी V सरफेस अगर पूछा जाए वो ही क्या होगा, V सेंटर या V इनसाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि सरफेस भी तो सेंटर भी तो इनसाइड ही आएगा। अब उन्होंने इस क्वेश्चन में आपको दे के रखा हुआ है कि इसके सरफेस पर 10 वोल्ट है, इट मीन्स इसके अंदर हर एक पॉइंट पर 10 ही वोल्ट होगा। तो सेंटर भी क्या है, इसके अंदर ही पॉइंट आएगा, तो वहां भी कितना आंसर होगा, 10 वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं। अगर देखें तो 35 का क्या रहा है, कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन में काउंट हो रहे हैं सब। 35 अब ध्यान दीजिएगा, हो ये रहा है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज दिया है और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज दिया है। 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक ए है और एक पॉइंट बी है। ध्यान दें, इन द फिगर शोन ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो डिस्टेंस है वो क्या दिया है, डी दिया है। फ्रॉम ईच ऑफ, क्या कहा गया, डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच ऑफ 2, 1 मिनट, 2 इक्वल एंड 1 मिनट, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस डी फ्रॉम, 1 मिनट, एक गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, सब डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है। आई थिंक ये है ना, क्लियर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन द फिगर शोन ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच ऑफ 2 इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। ठीक है, द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम ए टू बी। तो कह रहा है एक माइनस क्यू चार्ज को ए से बी ले जाया जाता है, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितने का हुआ। बड़े सिंपल सा कंसेप्ट में फिर बोलता हूँ वही बात कि वर्क डन बाई अगर एक्सटर्नल निकाला जाए जो कि ए से बी जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वी बी माइनस वी ए ये होता है, और जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको लिख दो विथ साइन। तो पहले आपको वी ए और वी बी निकालना पड़ेगा, तो जितने भी चार्जेस हैं उनके थ्रू ए पॉइंट पर पहले पोटेंशियल निकाल लीजिए। अगर देखा जाए तो वी ए इक्वल टू इसके थ्रू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी आएगा, ठीक, प्लस फिर इसके थ्रू इस पे निकालेंगे, भाई इसके थ्रू जो आएगा प्लस इसके थ्रू जो आएगा, अलजेब्रिक सम करेंगे
यहाँ पर 1/4πε0 माइनस ऑफ क्यू बाई डी, माइनस ऑफ क्यू बाई डी, क्यू बाई आर होता है। मुझे लगता है ये 0 आ रहा है। अगर वी बी निकालें तो इसके थ्रू ये सेम टू सेम, अगेन ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, ये माइनस क्यू, ये जो वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू डाल दीजिए कि फिलहाल 0,0 है। आंसर इज योर 0। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, एकदम कंसेप्ट के साथ क्या हो रही है, बात हो रही है आपसे। ठीक है, अगला है 36। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर करेक्ट। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दीज पॉइंट्स, इज स्टडीज वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। देखिए पहले कह क्या रहा है, समझिएगा। उनका कहना यह है कि आपको मैं 2 पॉइंट्स दे रहा हूं, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ए दे रहा हूं और एक बी दे रहा हूं। लाइक है कि अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ए और बी पे रखे हैं। करें अगर मैं ए से बी की ओर मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? पहले इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज, पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज, कांस्टेंट वगैरह वगैरह पूछ रहे हैं। तो पहले हमको मीनिंग समझना चाहिए, समझिएगा। अगर आप देखें किसी भी चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बताया गया था? V = 1/4πε0 Q/R। यदि यह पॉइंट बिल्कुल Q पर ही हो, मतलब Q को बिल्कुल बगल में बैठा हुआ हो, है ना, तो उस केस में जो R है वो 0 हो जाएगा। भाई ये P पॉइंट बिल्कुल चार्ज पे बैठा हो, R क्या हो गया? 0। उस केस में अगर देखा जाए तो 1/4πε0 Q/0 एंड दैट इज योर इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि अपन ए से बी मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पहले इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोल के रखा है कि आप जो ए और बी पे जो पॉइंट्स पोटेंशियल आएंगे उनको मत लो, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब ए पे अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, इसके थ्रू जो आएगा पोटेंशियल R 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यहाँ पे रहेंगे तो इसके लिए बी पे मतलब बैठे हुए हैं तो उसके लिए R क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ए और बी पे अगर हम बात करें पोटेंशियल क्या होगा, वो तो इन्फिनिटी हो गया। उन्होंने कहा वो मत लेना, आगे बात करो। अब देखो कहानी, अगर मैं समझाने के हिसाब से बोल दूं कि मान लो सपोज करो, समझाने के हिसाब से अगर मैं बोल दूं कि सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस है ये R है, ठीक है, क्या है? R। थैंक यू सर। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें, उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, वो उसका साउंड पकड़ता है। थैंक यू। अगर हम ध्यान से देखें तो अब सोचिए, अगर हम यहां पे हैं, कुछ वैल्यू ले लें क्या समझाने के हिसाब से, इसको रख लेते हैं 10 तो अच्छा समझ आएगा। हम यहां गए, ये मिड वाला पॉइंट है जो कि यहां से 5 पे होगा, ठीक है। यहां गए, मान लो ये 1 है तो 1 सेंटीमीटर यहां से हो गया, मीटर कर लो, छोड़ो, ये तो 1 मीटर यहां से हो गया, ये कितना हो जाएगा? 9 मीटर। चेक करते हैं, तो इसके थ्रू इस पॉइंट पर इसको P1 पॉइंट दे रहे हैं, तो VP1 दिया आएगा KQ/R के नाम पे 1 प्लस KQ/9। सही, कितना आना चाहिए बताइए? 9 एक 10, ये आ जाएगा 10 KQ/9। समझिए, अगला जो पॉइंट है मेरा, थोड़ा सा आगे करके ले लिया मैंने, इस जगह पर BP। अब क्या होगा, मतलब P पॉइंट वो यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो स्वाभाविक सी बात ये वाला कितना होगा? 8 पे होगा। अब बताइए क्या होगा? तो यहां पर
Vp2 इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाई, यहां से ये डिस्टेंस 2, के क्यू बाई यहां से ये डिस्टेंस दैट इज 8 एलसीएम, ये आ गया 4, 2, 4 एंड 5, ये आ गया 5, बोलो क्या आएगा, के क्यू। सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। 8 आ गया, 2 4 ज़ा 4 हो गया, और 8 का 1 5, सही तो है Vp2। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या होगा, अगर मैं मिड पे चला आता हूँ P3, तो यहाँ से 5 होगा, यहाँ से 5 होगा, तो Vp3 जो आएगा के क्यू बाई 5, के क्यू बाई 5। सही, मेरे हिसाब से आ रहा है 2k क्यू बाई 5। अब फिर अक्कल लगाते हैं, मिड तक तो हो गया। ये मुझे ऐसा लगता है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट अपन 10 1 निकल लेते हैं, के क्यू टाइप कुछ आएगा। ये वाला अगर देखा जाए तो ये 0.6 कुछ आएगा के क्यू, और ये 0.4 के क्यू आएगा। तो नोटिस करें, जब आप ए से बी मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर 1.1 के क्यू, फिर इस पे 0.6 के क्यू, मिड तक पहुँचते पहुँचते 0.4 के क्यू हो गया। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे, मिड तक पहुँचेंगे, ए से स्टार्ट होना है, ए और बी पॉइंट नहीं लेने, ध्यान रखिएगा। ए से थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर जो भी आया, फिर कंटिन्यू क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, कहाँ तक, मिड तक, एंड देन मिड से लेकर बी तक पहुँचते पहुँचते फिर क्या होगा, इंक्रीज। भाई सेम टू ए चीज़ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा पूरा का पूरा, फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में होना चाहिए कि ए टू बी, यानी ए टू मिड पॉइंट डिक्रीज एंड मिड पॉइंट टू बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, या ऐसा हो कि डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, कॉपी करें। नेक्स्ट, ठीक है, अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह क्या रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें 4 डायग्राम दिए हैं, ध्यान रखिएगा, 1 2 नहीं 3 डायग्राम दिए हैं, एक में तो कुछ लिखा हुआ है, देखो इक्विलेटरल के नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 1 1 1, ये इक्विलेटरल है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसमें डायग्राम क्यों बना दिया मैंने, ऐसा कुछ थोड़ी है, इसमें लाइन है ऐसे, 1 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, और ये -1 माइक्रोकूलम। ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ये वाली 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्जेस हैव जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इनमें से किसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। ठीक है, चेक करो है कि नहीं। पहले वाले में क्या चार्ज रखा हुआ था, 1 -1 -1 1 -1 -1। दूसरे वाले में क्या रखा था, 2 2 1 2 2 1। चेक कर लेते कहीं पे माइनस तो नहीं है, नहीं, देखिए जीरो नहीं है कह रहे हैं। चेक करो, पहले वाले में अगर आप यू सिस्टम लिखते हैं तो के Q1 Q2 1 इंटू, देखो ये 1 इंटू -1 दैट इज -r1
अपन चेंज नहीं कर रहा है, अपने चेक करना जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पेयर बनाओ तो k -1 इंटू -1 है ना, वो आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर देखा जाए 1 इंटू -1, ठीक है, तो यह आ जाएगा -k अपॉन कितना आ जाएगा 2। ये -k, ये ना -k, हाँ सही तो है, प्लस k/2 माइनस ऑफ k/2। क्या जीरो आ रहा है? क्या ये कट गया? ये तो बचा ना -k, ये तो जीरो नहीं हो रहा है। इसका अगर u सिस्टम निकालते हैं, बोलो क्या आएगा? ये देखो, इसको करो, यहाँ तो कहीं जीरो कब आएगा? जब कहीं माइनस तो हो भाई। 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, कहीं माइनस आना ही नहीं है, तो ये भी जीरो नहीं आने वाला। इसको चेक करो, u सिस्टम इसका निकालो। एक पेयर ये बना 1 इंटू 2 के 2 बाई ये डिस्टेंस 1। एक पेयर ये बना 2 इंटू -1 दैट इज योर माइनस ऑफ 2 बाई 2। और एक पेयर ये बना 1 इंटू -1 के लगा लीजिएगा, एक सेकेंड, के 1 इंटू -1 यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज योर 3। ये आ गया 2k, कट गया -k, और ये माइनस ऑफ k/3, जीरो तो आने का चांस ही नहीं है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि तीनों में जीरो नहीं आएगा। एक अगला दिया था नन ऑफ दिस करके दिया था, तो आंसर वही सही था, ठीक है। तो इसमें किसी में जीरो नहीं आया। आखिरी ऑप्शन में नन ऑफ दिस लिखा था, तो सीधी सी बात है कि वही ऑप्शन सही था, ठीक है ना। चेक करा जाता है ऐसे आराम से। अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड सॉल्व कीजिएगा। ध्यान से करें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज द पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। पे समझते क्वेश्चन को। नंबर क्या है इसका? 38। देखो, पहली बात तो समझिए पहले कि ये एक याद रखना नॉन कंडक्टिंग, जैसे तरबूज होता है ना, पूरा बीज अंदर फैला होता है, ठीक है, तो ये वही है। चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं, पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं। यहां से ये जो चीज है ये आ रहा है, पूरा चार्ज अंदर क्यों भरा। अगर आप V सरफेस निकालेंगे, आप जो मेन क्लास है अपने रेगुलर क्लास उसमें देख लीजिएगा, इसका फिर डेरिवेशन समझाया हुआ है मैंने आपको, है ना। V सरफेस अगर आप देखेंगे तो के वही 1/4 पाइप्स नॉट, के क्यू बाई क्या आएगा, R आएगा, ठीक। लेकिन यदि आप ये देखिए कि V सेंटर अगर निकालते हैं तो याद रखना कि वो 3/2 V सरफेस आता है, ठीक। बाकी हम बात कर रहे हैं, देखो अब दिमाग लगाओ। ये एक प्रकार से 1.5 V सरफेस आया, ठीक है। अक्कल लगाइएगा। अगर आप दिमाग लगाएं, समझिए, कह रहे हैं कि आप वो वाला पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर का हाफ है, सेंटर का हाफ, सेंटर का हाफ, सेंटर का हाफ। भाई साहब वो पॉइंट यहां से लेकर सरफेस तक नहीं हो सकता, पक्का बाहर है कहीं ना कहीं। क्यों? सेंटर पर 1.5 है, 1.5 का हाफ क्या होगा? 1.5 का हाफ 0.75। और भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं, इसका हाफ 0.75 वी सरफेस, और ये कितना है? सिर्फ वी सरफेस, यानी सरफेस तक पहुंचते पहुंचते सरफेस तक क्या होगा आपने समझना है। देखो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये चीज दिया हुआ है, समझिए, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, पास में जो बोल रहे हैं,
क्वेश्चन ये आता है, अगर डेरिवेशन करवाया हुआ है, कंसेप्ट समझाया हुआ है इसका पूरा, है ना, ग्राफ ऑफ सब बनाया है। अगर आप ये देखें, आप सेंटर पे हैं, यानी यहाँ पे r 0 हुआ, सेंटर पे है तो ये क्या आएगा, ये 3/2, और सरफेस तक पहुँचते हैं, देखिए ये आता है। ध्यान रखना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकेंड देखो। 1.5 तीन हिस्सों में बांट लो, 0.5 0.5, 8.5 2.5, यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, ये सरफेस पर आ रहा है, यानी ये जो है वी सरफेस है, ये जो सेंटर पे है। तो होता है क्या, यहां से ग्राफ चलता है, याद रखना ऐसे, ये पैराबोला होता है, और फिर ग्राफ यूं चलता है। अगर आप थ्योरी पोर्शन देखेंगे तो ऐसे आएगा। तो मेरे कहने मतलब ये है 1.5 और ये 1, यानी 0.5 0.5 1, और ये 1.5। तो हाफ जो है, हाफ कहाँ आएगा, 0.5 यहाँ कहीं आएगा हाफ, और यहाँ आने का मतलब होता है वो पॉइंट कहाँ चला गया, बाहर चला गया। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। अब बात देखिए, नहीं समझ में आया क्या भाई, यहां तक तो सेंटर पे कितना है, 1.5 बी सरफेस, यानी सरफेस का 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। ठीक है, ये क्लियर है क्या? मैं सरफेस जितना है उसका आधा, और उन्हें सेंटर का हाफ हो, तो सेंटर का हाफ क्या होगा, 1.5 हाफ 0.75, तो कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा 0.75। भाई ये 0.5 तो 0.75 यहाँ कहीं आएगा, वो पॉइंट कहाँ हुआ, बाहर हुआ। ठीक, यानी आपको पॉइंट यहाँ पर है, आउट, ये आउट वाला यहाँ पे वी आउट। तो उस और बोला है कितने डिस्टेंस पर, तो आपने मान लेते स्मॉल आर। तो उसने बोला है कि जो वी आउट है वो सेंटर का हाफ है। ठीक, तो वी आउट पे क्या होगा, 1/4πε0 Q/r, और ये हो गया 3/2 1/4πε0 Q/R इंटू हाफ। ठीक है भाई, वी सरफेस को डाल देंगे अपन, और 3/2 1.5 को 3/2 लिख देंगे। यहां पे अगर आप देखें, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ठीक है, तो 1/r इक्वल टू आई थिंक 3/4 आ रहा है, 3/4 r आ रहा है, तो r इक्वल टू आ जाएगा 4r/3। डिस्टेंस सेंटर से 4r/3 डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है सेंटर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी पोर्शन देखिएगा, इसमें अच्छा खासा मैंने ग्राफ बताया हुआ है आपको मेन क्लास में। ठीक है, 5 मिनट का इंटरवल ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का इंटरवल।